नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च एनएफओ एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के बारे में। यह एक ऐसा फंड होने वाला है जो आपके निवेश के सफर को और आसान कर सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड क्या है, एनएफओ डेट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, बेंचमार्क का ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का डिटेल ओवरव्यू, इस फंड के की फीचर्स और बेनिफिट्स, रिस्क फैक्टर क्या हैं, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए और किसे इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं रेगुलर लाता रहता हूँ। एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड क्या है? एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एक पैसिव इंडेक्स फंड है। इसका मतलब है कि यह सीधे निफ्टी 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी 500 इंडेक्स में 500 कंपनीज का समावेश होता है जो इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स से आती हैं। इसका फायदा यह होता है कि आपका निवेश पूरे मार्केट में फैल जाता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। एनएफओ डेट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। यह एनएफओ 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 24 सितंबर 2024 तक ओपन है। यदि इस टाइम के दौरान इस एनएफओ में निवेश किया जाता है तो यूनिट्स हमें 30 सितंबर 2024 को अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये होने वाला है। इसमें एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम यानी वन टाइम मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। यह फंड ओपन एंडेड टाइप होने वाला है। कैटेगरी है इसकी इक्विटी फ्लेक्सी कैप। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। रिस्कोमीटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यह फंड आता है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड का फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड है। बेंचमार्क ओवरव्यू एंड पास्ट परफॉर्मेंस। निफ्टी 500 निफ्टी 500 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है टॉप 500 कंपनीज को जो सिलेक्ट की जाती हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस पर। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। निफ्टी 500 इंडेक्स में सभी सेक्टर का एलोकेशन मिलता है, जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे टॉप सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज 27.60%, आईटी सेक्टर 9.90%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 8.75%, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स 7.46%, एफएमसीजी सेक्टर 7.24%, हेल्थ केयर 5.96%, कैपिटल गुड्स 5.63%, पावर 3.71%। टोटल 500 कंपनीज का वेटेज इस इंडेक्स में है। कुछ टॉप कंपनीज और उनका वेटेज इस प्रकार है जैसा कि आप लिस्ट देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 6.41%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5.31%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 4.50%, इन्फोसिस लिमिटेड 3.65%, आईटीसी लिमिटेड 2.41%, टीसीएस लिमिटेड 2.40%। आप यह निफ्टी 500 का चार्ट ग्राफ भी देख सकते हैं। अब अगर निफ्टी 500 इंडेक्स की पास्ट रिटर्न की बात करें तो इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 41.58%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.73%। सिंस इंस्पेक्शन इसकी एवरेज रिटर्न है 12.98%। इस कैटेगरी के एक अन्य फंड का डिटेल ओवरव्यू। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 2018 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 27.56 रुपये है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.2% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 5 वर्ष पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एसेट एलोकेशन। इसका टोटल एलोकेशन इक्विटी में है। लार्ज कैप 71.9%, मिड कैप 18%, स्मॉल कैप 9.9%। पास्ट परफॉर्मेंस। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 35.87%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 17.52%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.65% और इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 22.30%। इस फंड के की फीचर्स और बेनिफिट्स। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ मुख्य फायदों के बारे में।
नंबर 1, ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर। इस फंड के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनीज में निवेश मिलता है। नंबर 2, लो एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि यह एक पैसिव फंड है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, यानी आपको कम खर्च में निवेश करने का मौका मिलता है। नंबर 3, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। 500 कंपनीज में निवेश होने की वजह से रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ कंपनीज खराब प्रदर्शन करती हैं तो बाकी इसे बैलेंस कर सकती हैं। नंबर 4, सिंप्लिसिटी। इसमें निवेश करना और समझना आसान है, क्योंकि यह इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की। यह एक इक्विटी फंड है, इसलिए इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके निवेश का मूल्य भी गिर सकता है। इसलिए यह फंड उन लोगों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए? अब सवाल यह आता है कि कौन लोग इस फंड में निवेश करें। नंबर 1, न्यू इन्वेस्टर। अगर आप मार्केट में नए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ निवेश करें, तो यह फंड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरे मार्केट का एक टुकड़ा शामिल होता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जिनका लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, उनके लिए यह फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप 5 से 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नंबर 3, लो रिस्क टेकर। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तो यह फंड आपको मार्केट के ग्रोथ का हिस्सा बना सकता है और रिस्क कम होता है, क्योंकि यह पूरे मार्केट में फैलता है। किसे इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए? इस फंड में सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में होता है। यदि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप एक्टिव फंड्स अवेलेबल हैं, तो उन इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। या वह इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड ऑलरेडी हैं, उन्हें भी इस फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वह इन्वेस्टर जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है और वह अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वह इन्वेस्टर ज़रूर इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो SBI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड NFO के बारे में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल की कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।